कि कैसे क्या करना है, वहाँ पे जाके क्या बोलना है, क्या है, कैसा रहेगा, कब आएगा शो, कैसा होगा, ये सब चीजें डिस्क्रिप्शन दिया। और सुबह इन्हीं की गाड़ी से मैं अगले दिन सुबह मॉर्निंग में इन्हीं की गाड़ी से मैं बीकेसी गया था, यही मेरे को पिक करने आए थे। और वहां पे बीकेसी में उन्होंने मेरे को हरीश शाह, जो एंडमॉल के वाइस प्रेसिडेंट है, जिनको मैंने गूगल किया पहले पहले मैंने इनको गूगल करा, उसके बाद ही मैं गया और वहां पे मीटिंग करी कि क्या हुआ क्या नहीं है, सब कुछ वहां पर उन्होंने बताया मेरे को। मेरे से बात करी हरीश शाह ने, 10 से 15 मिनट बात की होगी, ज्यादा देर बात नहीं करी। और मेरे को बाहर भेज दिया, और बाहर भेजने के बाद उन लोग आपस में वो अपना कुछ बात करते रहे। और हरीश शाह ने मुझे कहा था कि ये लोग आपको आगे का प्रोसीजर बता देंगे कैसे क्या करना है। और मैं बाहर आ गया था। अब बाहर आने के बाद फिर उन्होंने मुझे, पहले पैसे की बात नहीं थी, पैसे की बात जब आई तो उनका यही था कि आपको 1 करोड़ देना रहेगा। 1 करोड़ मैंने फिर मना किया कि मेरे पास 1 करोड़ नहीं है। तो फिर वो 50-60 लाख तक नीचे आए कि ठीक है 60 लाख में तो करने पर आए थे इनका ऑडिशन लेने। तो वहां पे मेरी इनकी मुलाकात हुई। वहां पे इन्होंने मेरे से बोला कि आप बिग बॉस में ट्राई क्यों नहीं करते हो, आपकी आपकी पर्सनैलिटी और आपकी जो आईडी, मैंने इंस्टा आईडी देखी है, तो आप उसमें जा सकते हो। तो मैंने उनको बोला कि मैंने ट्राई किया था बट मेरा हुआ नहीं। तो ये मुझे बोले कि मेरी अच्छी खासी लिंक है वहां पे बॉलीवुड में, और मैं बॉम्बे में ही काम करता हूँ, मैं बहुत सारे प्रोड्यूसर जानता हूँ और एंडेमॉल में भी मेरी अच्छी पहचान है। तो अगर आप बोलो तो मैं ट्राई करता हूँ आपके लिए। तो मैंने उनको बोला ठीक है आप ट्राई करो। उस समय पैसे की कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं ट्राई करूंगा, वहां पे हो जाएगा आपका। 2 दिन बाद जब बॉम्बे आए, 2-3 दिन बाद मेरे पास फोन आया इनका, और उन्होंने मुझे बोला कि आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मेरी बात हो गई है, जो अभी करंट बिग बॉस 16 आने वाला है उसमें आपका हमने बात कर ली, हो जाएगा। मैं बॉम्बे पहुंच गया। वहां पे इन्होंने मेरे को सोनू कुंतल जो प्रोड्यूसर है उनकी प्रोफाइल दिखाई थी कि ये प्रोड्यूसर है, और प्रियंका बनर्जी, इनसे मिलवाया। ये तीनों लोगों लेके मुझको बीकेसी में एंडमॉल के ऑफिस में जो मिस्टर हरीश शाह है, जो वाइस प्रेसिडेंट है एंडमॉल के, उनसे इन्होंने मेरी मुलाकात कराई एंडमॉल के ऑफिस के अंदर बीकेसी में। अभी पहले मैंने सबके बारे में जब देखा जाना कि इन गूगल पे देखा, तो सब कुछ मुझे जेन्यून लगा, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। इतनी जल्दी ऐसा बेवकूफ नहीं बनता। मैंने पहले सर्च किया कि ये सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो जब मेरे को सब चीज जेन्यून लगी कि हाँ ये एंडमॉल के ऑफिस बीकेसी में लेके गए और वाइस प्रेसिडेंट से मिलवा रहे हैं, तो हर चीज जेन्यून ही होगी। वहां पे इन्होंने मेरे से 15 मिनट बात की होगी हरीश शाह जी ने, जो ये है, और उन्होंने मेरे को वहां पे 10 मिनट बारे में जानकारी ली और बात करी। और बाकी उन्होंने कहा कि आपको ये लोग बता देंगे, गाइड कर देंगे, करण सिंह, सोनू कुंतल और जो प्रियंका बनर्जी हैं। तो मैंने उनको बोला ठीक है, और उसके बाद फिर मैं बाहर बैठ गया और ये लोग अंदर बातें करते रहे। इसके बाद ये लोग वापस आए, बाहर आए, और इन्होंने कहा कि आपका हो चुका है, आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा और इस बार आप तैयारी कर लो और आपका हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं भोपाल आ गया। 15-20 दिन बाद चालू होना था बिग बॉस में, उनको फोन करता रहा करण को कि मैंने कहा भाई अभी तक हुआ नहीं। तो वहां पे लिस्ट में ऐसे कुछ नाम भी नहीं आया, मेरे पास कोई फोन आया। तो बोले कि आप बस आ जाएगा, चिंता नहीं करो, पूरी तैयारी करके रखो। मैंने अपने कपड़े वपड़े सब तैयार करके रखे कि भाई वहां पे जो भी लगना है आप तुम तैयारी करके रखो, आपका हो जाएगा। अभी फिर मेरे को धीरे से बोलते हैं कि यार वहां पे सब हो गया है, बट वहां पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने बोला कि ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी। बोले नहीं भाई वहां पे लगते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, जब साइन होगा कॉन्ट्रैक्ट उस समय मैं पैसे दूंगा। तो बोले ठीक है, उस समय दे देना। 1-2 दिन निकल गए। फिर उसके बाद उनका फोन आया कि वहां पे आपको एक बार फिर से बुलाया गया है। मैं फिर से गया और सब कुछ चीजें इन लोगों ने मिलके वहां पे बैठाया, फिर बात करी और मेरे को बोला कि आपको कुछ एडवांस देना पड़ेगा, टोकन अमाउंट, क्योंकि पहले इन्होंने 1 करोड़ मांगे थे मेरे से। मैंने उनको मना कर दिया, मैं 1 करोड़ नहीं दे सकता, इतना नहीं है मेरे पास। तो बोले कि फिर नेगोशिएट होकर उन्होंने कहा कि 50-60 लाख में 60 लाख तो आपको देने पड़ेंगे, बट आपको जब अंदर जाओगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे वीकली, तो आपको कवर अप हो जाएगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं कहा मैं पैसे दूंगा साइनिंग के दौरान। और उन्होंने कहा ठीक है हम बात कर लेंगे। फिर मैं वापस भोपाल आ गया। अभी जब भोपाल आया तो फिर उन्होंने बोला कि आप वो एडवांस अमाउंट कुछ डाल दो अभी कैश में, कुछ कुछ कैश अमाउंट करा दो मेरे को, ताकि हम वहां पे आपकी सीट, वहां पे उनका मतलब इनका कहना है वहां पे एंडमोल का कि अगर ये बैकआउट कर गए तो हमारा खराब हो जाएगा, मतलब हमने नाम आउट कर दिया और इन्होंने बैकआउट कर लिया अगर 50-60 लाख रुपए नहीं दे पाए उस समय
नहीं अरेंज कर पाए तो हमारा वो सब चीजें खराब हो जाएंगी। तो और हमने जितने कॉन्टेक्ट यूज करे वो सब खराब हो जाएंगे। तो मैंने कहा मुझे वो बात जेन्युइन लगी, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं आपको वो अमाउंट कर दूंगा। बट इन्होंने मेरे से कैश मांगे थे, मैंने कैश नहीं थे मेरे पास, और ना मैंने उनको बोला मैं कैश नहीं दूंगा, मैं अकाउंट में डालूंगा। मैंने उनको बोला कि मैं एंडमॉल के अकाउंट में डालूंगा। तब इन्होंने मेरे को बोला कि एंडमॉल के अकाउंट में नहीं, ये आपको हमको देने पड़ेंगे, क्योंकि एंडमॉल को नहीं देना है, एंडमॉल हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं किसको आप क्या दे रहे हो क्या नहीं। मैंने ओके कर दिया, मैंने कहा मैं कैश तो नहीं है, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। मैंने 10 लाख रुपीज एडवांस दिया था। 60 लाख में बिग बॉस के सेट पे मुझे लेके गए थे, जब जहाँ पे शूट हो रहा था। वहां पे इन्होंने मुझे जो कोई वहां पे कास्टिंग डायरेक्टर है, समथिंग क्रिएटिव डायरेक्टर होते हैं क्या होते हैं, उनसे मिलवाया था। और सेट पे शूट चल रहा था उस समय। तो इन्होंने मुझे बोला कि आपकी वाइल्ड कार्ड एंट्री करा देंगे, आपका सब कुछ हो चुका है चीजें। तो इन्होंने मेरे से 10 लाख रुपए मैंने ट्रांसफर कर दी इनको। अभी सीजन चालू हो गया, सीजन खत्म हो गया, इन्होंने बोला पहले एंट्री होगी, फिर उन्होंने बोला कि आपका वाइल्ड कार्ड में प्लान किया गया, आपके लिए कुछ अलग सोचा गया है, ये वो क्रिएटिव टीम करती है ऐसा वैसा, उन्होंने दुनिया भर की कहानी मुझे बताई। मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, मतलब क्योंकि मैं वहां पे एंडमॉल के ऑफिस में अगर किसी वाइस प्रेसिडेंट से मिल रहा हूँ, जिसके बारे में गूगल भी कर रहा हूँ और जेन्युइन चीजें हो रही हैं, तो मुझे यही लगा कि वहां पे ऐसा होता होगा। क्योंकि मुंबई में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग जो बाहर के रहने वाले हैं हमको सबको यही लगता है कि यार हर चीज पैसे देके ही माइट भी होती हो। सब लोग बोलते हैं पैसे देके ही होता है, तो हमको भी, मेरे को भी यही लगा कि भाई जो एंडमॉल के ऑफिस में बैठ के वहां का जो वाइस प्रेसिडेंट वो ऐसी बातें कर रहा है, और ये लोग जो बातें कर रहे हैं, जो सोनू कुंतल है और ये जो करण है, जो इतने बड़े प्रोड्यूसर है, इतनी मूवियां बनाते हैं, जो मुंबई में रहते हैं, तो बोलते हैं कि भाई ऐसा फ्री में किसी का नहीं होता, सबको देना ही पड़ता है। तो मेरे को भी लगा कि भाई हो सकता है कि देना पड़ता हो, तो मैं ओके कर दिया। मैंने ट्रांसफर भी किया, मैंने कहा भाई ये प्रोसेस होता होगा ऐसा। बोला भाई वो जो दिखता है वैसा होता नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही चलता है पूरा, ये सब चीजें, और आपको देना पड़ेगा, बट आपको जब अंदर जाओगे तो आपको चैनल वाले पैसे देंगे। मैंने कहा भाई जो ऑडिशन होते हैं उनका क्या होता है, जो बिग बॉस ऑडिशन लेते हैं और बाकी चीज ऑडिशन लेते हैं, तो वो बोलते हैं, उसने उनका आंसर था कि ये सब चैनल को दिखाने के लिए होता है, चैनल से फंड रेज करने के लिए होता है, चैनल उनको पैसा देता है कि आपने ऑडिशन किया है, तो उसमें वो पैसा कमाने के लिए वो लोग सब दिखावा करते हैं। वो उनमें से कोई सिलेक्ट नहीं होता है, सिलेक्शन उनका पहले ही हो चुका होता है। मुझे ये बात ज्यादा कुछ समझ में नहीं आई थी, मैंने कहा ठीक है ऐसे ही होता होगा। और उन्होंने कहा कि आप जब चैनल के अंदर जाओगे, बिग बॉस के अंदर जाओगे, तो आपको वीकली पैसा मिलता है, वहां पे ये सब होता है, तो आपको वापस आपका पैसा मिल जाएगा, तो आप वो मत करो। तो मैंने कहा ठीक है। अभी वहां पे जब ये हो गया, एक सीजन खत्म हो गया, अगले उन्होंने कहा कि इसमें नहीं हो पाया, आप एक काम करो खतरों के खिलाड़ी चले जाओ। उनका कहना है कि आप पहली बार आए हो और आपका इतना नोन फेस नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तो आपको पहले किसी दूसरे में डालेंगे, फिर वहां से आपको इसमें लेके आएंगे। तो मैंने उनको साफ साफ बोला कि मेरे खतरों के खिलाड़ी हो, ये सब चीजें मुझे नहीं जाना है, मुझे अगर बिग बॉस में हो पा रहा है तो ठीक है, और ना मुझे नहीं करना है। मैं साफ साफ क्लियर वर्ड थे मेरे पास, मेरे पास फोन रिकॉर्डिंग भी थी, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी थे, मैंने पुलिस में सब कुछ दिया है। अभी ये सब हो गया, उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपको हम सेकंड सीजन में बात करते हैं, वहां पे आपका बात तो सब हो गई है, बट इस बार नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, अगली बार अपन करते हैं। उस बात को हो गया। अगली बार फिर जब सीजन आने वाला था, मैंने उनको टच किया कि मैंने कहा भैया क्या हुआ, इस बार होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सब कुछ डील डन हो गई है, आप एक बार फिर से मुंबई आ जाओ और अब अपन से बात कर लेते हैं, और आपका पूरे इस बार तो 100% कन्फर्म है। मैं फिर मुंबई आया। अभी मेरा आना जाना ही चल रहा है, मेरे बुला रहे हैं, मैं आ रहा हूँ आपस में। वो तीन यहाँ पे कोई लोखंड वाला में कोई लवन लैटे कैफे है, पता नहीं कौन सा, कुछ मुझको नाम याद नहीं है। वहां पे मीटिंग के लिए बुलाया, बैठे, फिर कॉफी वॉफी और फिर बात आ रहा, तुम्हारा बिल्कुल नाम चल रहा है, बात हो जाएगा ऐसा वैसा। उन्होंने मेरे से 5 लाख रुपए और मांगे थे कि 5 लाख आप और ट्रांसफर कर दो। तो एडवांस मैंने उनको 700 बना कर दिया। मैंने कहा मैंने आपको ऑलरेडी 10 लाख रुपीज दे चुका हूँ एडवांस, मैं साइनिंग पे ही दूंगा, क्योंकि ये 2022 की बात है। हाँ 22 की बात है, 22 नहीं 22 का हो गया था, उसके बाद फिर अगले साल की बात है, 23 में जब होने वाला था। तो मैंने कहा कि ये आप 5 लाख और मांग रहे थे, मैंने उनको मना कर दिया कि मैंने कहा मैं अभी 5 लाख नहीं दूंगा, क्योंकि जब बात हुई थी कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो बात ही नहीं थी पैसे की, फिर था कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने पे दूंगा। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन अगर हो रहा है, लीगली सब चीज हो रही है, तो मुझे देने में कोई इशू नहीं था। और बट वहां पे वो चीज नहीं हो पाई, तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा अभी मैंने ऑलरेडी जब 10 लाख दे चुका हूं, तो उनको भरोसा क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो आप छोड़ दो, मेरे को नहीं करना है।
तो इसके बाद वो बोले चलो ठीक है मैं बात कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, अगर दे सको तो अच्छी बात है, और जल्दी हो जाएगा। तो मैं कहा जल्दी वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको पूरा अमाउंट ही दे रहा हूँ, आप मेरा साइन करा दो कॉन्ट्रैक्ट, मैं दे देता हूँ पूरा अमाउंट। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है बात करते, मैं अगले दिन वापस भोपाल आ गया। अभी वहां पे इसके बाद जब बिग बॉस स्टार्ट होने वाला था तभी लिस्ट में नाम नहीं आया मेरा। 16 के बाद 17 सीजन की बात थी। उन्होंने फिर वही बात की इसमें नहीं हुआ है तो हो गया एंड टाइम पे सीजन स्टार्ट भी हो गया, चालू भी हो गया शो। फिर मेरे समझ में आया कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैंने उनको बस साथ साथ फोन करके बोला करण को कि मेरे को नहीं करना है बिग बॉस, आप मेरे पैसे वापस कर दो। तो वो बोला कि अरे हमने तो वहां पे आगे पैसे दे दिए हैं और आप बैकआउट कर रहे हो, इसलिए तो हमने एडवांस लिए थे कि बैकआउट नहीं करो। तो मैंने उसको साफ बोला कि मैंने बिग बॉस में जाने के लिए कि आपने एंट्री कराओगे इस बात के पैसे दिए थे, इस बात के लिए नहीं दिए थे कि आप हर सीजन में जो बोलते जाओ कि अभी वहां पे मेरी हरीश साहब से बात हो गई है, वो इस सीजन में आपको लेंगे, अगले सीजन में लेंगे। अभी ऐसे 10 सीजन निकल जाएंगे, आप लोग नहीं करवा पाओगे। अगर नहीं होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, मुझे अभी नहीं करना है। मैं साफ साफ बोला। बोले आप ठीक है मैं अरेंज करता हूँ, बात करता हूँ सबसे। फिर उन्होंने सबकी हर बार मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल होती थी, उसमें सब ये सोनू कुंतल, करण सिंह और प्रियंका बनर्जी ये लोग रहते थे उन सब कॉल पे। तो सब लोग बोलते थे कि हाँ हो गया सब चीजें, और हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, आप प्रोफाइल चेक करो, हमने इतनी मूवी बनाई है, हम ये करते हैं वो करते हैं। वहां पे इसके पर्सोना जो मिसेस इंडिया होता है वहां पे भी इन्होंने मेरे को एज अ जज बुलाया था कि अब आगे देखो हम क्या ग्रांड शो करते हैं। वहां पे भी इन लोगों ने जो कंटेस्टेंट थे उनसे 10 लाख रुपए लिए थे, मेरे सामने की बात थी, जो जिसको जिताया था। तब मैंने उसको तब उसने मुझे एग्जाम्पल दिया, देखो भाई यहाँ पे कोई चीज फ्री में नहीं होती है, हर किसी को देना ही पड़ता है। तो मेरे को लगा कि ठीक है भैया जो हो रहा है होता होगा ऐसा कि आप बोले भाई शो के खर्चे कैसे निकलेंगे, ये कैसे निकलेगा। मैं उनको एक चीज पूछी, मैंने कहा आप एंडमोल इतना बड़ा शो बना रहा है, मेरे 50 लाख से वो मुझे नहीं पता वो सलमान खान सर को कितना देते हैं, कहते हैं कि वो 100 करोड़ 300 करोड़ जितना भी लेते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, रूमर्स हो सकती हैं। और इतना बड़ा एक टीम होती है उन सबको देते, तो कि मेरे 50 लाख से 10 कंटेस्टेंट 16 कंटेस्टेंट को जिनको लेते हैं 50-50 लाख से क्या ये लोग पूरा शो चला लेते होंगे। बोले नहीं भाई वो वहां पे नहीं देना है, वो जो करा रहे हैं, जो इनरोल कर रहे हैं, जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं वो मांगते हैं, जो ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये जो जिनके थ्रू अपन जा रहे हैं इनको देना पड़ता है, सबको देना पड़ता है। तो मैं कहा ठीक है मेरे को मतलब नहीं है आप किसको दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, मेरे मतलब है एंट्री से। तो बोले कि ठीक है वो ये सब बात खत्म होगी। इसके बाद जब फाइनली नहीं हुआ तो मैंने उनको बोला कि मेरे को आप मेरे के पैसे वापस कर दो। अभी वो टालम टोल करने लगे, मैं आज देता हूँ, कल देता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ। मैंने उनको साफ साफ बोला कि मैं एफआईआर करूंगा पुलिस में। अगर मैंने रिटर्न कंप्लेंट की थी 2023 में, उसमें भी इन लोगों ने एफआईआर नहीं होने दी। फोन लगा के अपने जो भी इनका रसूख कहते हैं या ताकत कहते हैं, क्योंकि आई डोंट नो ये यहाँ पे भी किसी एमएलए या करण सिंह का कदम करके कोई है, उनके साथ कोई कनेक्शन है, तो उनका मतलब ये डराते, इनका कहना था कि हाँ माइट बी कदम करके कोई है उनकी। आपके पास फोन की पूरा रिकॉर्डिंग है उसकी? मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने पुलिस में दी है, मैंने चैट की पूरी कॉपी दी है। उसके बाद पुलिस ने पहले एफआईआर नहीं लिख रही थी, जब बहुत ज्यादा पीछे पड़े उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी 3 धाराओं में 420 चूना भट्टी कोला रोड भोपाल। एफआईआर की कॉपी रखी है, आप देख लीजिएगा। हाँ उसके बाद मैंने पूरे बैंक ट्रांजेक्शन उनको दिए कि मैंने इस बैंक में वहां पे, वो पुलिस भी बहुत 2 साल लगा दी उन्होंने एफआईआर दर्ज करने में, जबकि उनको तुरंत कर लेना चाहिए था अगर कोई फरियादी आया है। मुंबई का तो आपने मुंबई में इसकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज? एक्चुअली ये पैसा मैंने भोपाल से ट्रांसफर किया था, और हाँ मैंने ऑनलाइन भोपाल में रह के करा था। मुंबई का था हाँ। तो क्योंकि मैं भोपाल में जहाँ रहता हूँ वहां जानता हूँ लोगों को, अभी मैं बार बार मुंबई आना ट्रेवल करना इट्स नॉट दैट इजी। हाँ मैं ऑलरेडी इतना परेशान हो चुका था, तो मैंने जहां पे रहता हूँ वहां पे जहां से मैंने ट्रांसफर किए थे पैसे, वहां से वहां पे मैंने कंप्लेंट की, और अभी मैं मुंबई में भी जाके कंप्लेंट ओशिवा पुलिस स्टेशन में करूंगा इस बात की। मैनेजिंग डायरेक्टर से आपने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं एक्चुअली मैं वहां पे किसी को जानता नहीं अंडरमॉल में, सिर्फ मैं वहां पे ऑफिस में बीकेसी में जो ऑफिस है वहां पे मिला एक ही बार हरीश जी से, और एक बार उनके कोई क्रिएटिव डायरेक्टर, मैं एक बार नाम भी बता देता हूँ शायद मेरे पास। क्या बात हुई? उन्होंने नॉर्मली बात की, क्या करते हैं क्या है, मैंने अपने बारे में प्रोफाइल बताई कि मेरे को राष्ट्रपति
से पुरस्कार मिला है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिला है मुझे स्वच्छ भारत अभियान के लिए, मुझे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिला है स्वच्छ भारत अभियान के लिए, मुझे मध्य प्रदेश के सीएम से अवार्ड मिला है, मुझे यंगेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड मिला है। मैं स्टेम सेल में काम कर रहा हूँ। तो मैंने उनको अपने प्रोफाइल बताई है। सोशल इन्फ्लुएंसर जी जी बिग बॉस वगैरह में कोई बात नहीं, बिग बॉस की बात हुई ना, उसी के लिए तो गया था मैं उनसे मिलने। तो उन्होंने पहले पूछा आप क्या करते हो, कैसे क्या है। उन्होंने मेरे फॉलोअर्स देखे, मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें भी 80 लाख व्यूज आते हैं ऑर्गेनिक। उन्होंने मेरा सोशल मीडिया देखा, 2.1 मिलियन फॉलोअर्स से। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सब बढ़िया है, बाकी ये लोग आपको समझा देंगे। 2022 में जब मिले थे करण सिंह, वहाँ पे जो ऑडिशन लिए थे, क्या वहाँ पर ऑडिशन सॉरी ऑडिशन हाँ ऑडिशन जो वो ऑडिशन वो पर्सोना मिस इंडिया के लिए ऑडिशन लेने आए थे, वहां पर उन्होंने मेरे ख्याल से एक बच्चे से 1000 रुपए लिए थे, सबसे लिए थे उन्होंने। आपने इस मामले में सलमान खान जी को इन्फॉर्म किया है कि जिसको वो होस्ट करते हैं उसके नाम पर इस तरह से बातचीत? सर मैं एक टियर 2 शहर से बिलोंग करता हूँ, भोपाल, विच इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। मेरी इतनी पहुंच नहीं कि मैं सलमान खान सर तक पहुंच जाऊं। इट्स नॉट दैट इजी कि एंडमॉल के मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुंच जाऊं, कि वहां पे मैं जाके बोलूं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ। वो बोलेंगे कि अगर मैं जाऊंगा भी तो वो ये बोलेंगे सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए और ईमेल के जरिए आप उनसे कांटेक्ट कर सकते थे, उनको अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते थे। सर जब मैं फाइनली परेशान हुआ तब मैंने बहुत आगे जाके, ये 4 दिन पहले मेरी एफआईआर दर्ज हुई है। और मैं बॉम्बे आया ही इसलिए हूं कि ताकि एंडमॉल में और सलमान खान सर तक आप लोगों के थ्रू मैं पहुंच पाऊं और अपनी बात रख पाऊं और बाकी भारतीय जनता तक पहुंच पाऊं कि ये सारी चीजें फेक है। कोई अगर पैसा मांगता है तो आप ना दे, बिकॉज ये सब फ्रॉड बीच वाले लोग करते हैं। जो काम कर रहा है वो पैसे नहीं लेता, वो आपको पैसे देगा। आपकी नजर में क्या बिग बॉस का जो शो चलता है वो धोखे पे चल रहा है? सर बिग बॉस के शो में मैं जब जाऊंगा तब बता पाऊंगा, अभी मैं शो में गया नहीं हूं। शो के पहले मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। बिग बॉस के नाम पे फ्रॉड हुआ मेरे साथ। एंडमॉल ने किया, करण सिंह ने किया, सोनू कुंतल ने किया और प्रियंका बनर्जी ने, 4 लोगों ने मेरे साथ बिग बॉस में एंट्री के नाम पे फ्रॉड किया। बट ये वहां पे अंदर क्या होता है वो मैं गया नहीं हूं, तो मैं उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता अपने, जस्ट बिकॉज मैं एक मेरे साथ फ्रॉड हुआ तो इसमें इमेजिन करके मैं किसी को बदनाम कर दूं, सलमान खान सर को बदनाम कर दूं, मैं ये नहीं करूंगा। बट बिग बॉस के नाम पे बिग बॉस वाले फ्रॉड कर रहे हैं, मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूं क्योंकि मेरे साथ हुआ है। सर एक सवाल, हम ये नहीं कहते कि आप सामने आके लड़ो उससे या जो भी है, रुपए ट्रांसफर भी किए, 1-2 बार बीच और बुलाया कि मेरी मम्मी, मैं 3 लाख रुपए अभी दे रहा हूँ, आप आ जाओ, मेरी मम्मी आपको कैश दे देंगी। मैं हूं नहीं वहां पे, मैं आया, फिर बोलते मम्मी बीमार हो गई, आ नहीं पाई, आप भोपाल चले जाओ, मैं आपके अकाउंट में डाल दूंगा। ये कर करके ये बहुत लटकाया गया। कहाँ रहता है वो? ये लश्करी अपार्टमेंट में अभी प्रेजेंटली रह रहे हैं और मेरे पास अभी भी मुझको लटकाया जा रहा है। मेरे पास अभी भी फोन रिकॉर्डिंग है सबकी कि अभी आप कुछ मत करना, 2-3 दिन कुछ मत करो, हमें टाइम दो, हम कर रहे हैं। मेरे पूरी रिकॉर्डिंग में आपका हो तो आपको सुना सकता हूँ, और आप कहें तो मैं अभी लाइव फोन पे बात कर सकता हूँ इन लोगों से। अभी आप सुन भी सकते हैं कि आप लोग सामने क्या बोलेंगे। क्राइम बीट हर शाम को भोपाल के पेपर्स में, मतलब पेपर वालों के पास जाता है कि आज यहाँ पे ये क्राइम हुआ। अगले दिन न्यूज में पूरे में मैच आया था, डॉक्टर बना बेवकूफ, डॉक्टर बना ये, डॉक्टर बना वो, सब हंस रहे हैं। बट मैं सामने आया, क्यों आया हूं? क्योंकि ठीक है मेरे से गलती हुई। क्यों गलती हुई? गलती का रीजन था कि मेरे साथ जेन्युइन फ्रॉड हुआ, बिग बॉस के ऑफिस में, एंडमॉल में फ्रॉड हुआ। अगर मैं सर जब मेरे पास एफआईआर जब तक होगी नहीं, मैं कितना ही चिल्लाता रहूं, आप बोलोगे एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हो? अभी आप बोल रहे बिग बॉस के ऑफिस में क्यों नहीं गए? 4 दिन पहले एफआईआर हुई, मैं यहाँ पे बैठा हूं। अगर मैं पहले ही बोलूं कि मेरे ऐसा हुआ तो आप लोग बोलोगे ना कि एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हो, जाओ थाने में, सब ये बोलेंगे। सिंपल सी बात है। मैंने पुलिस के पास गया, मैं कम से कम 100 चक्कर लगाए, पुलिस वाले भी नहीं सुन रहे थे, वो भी लटका रहे थे क्योंकि वहां से उनका फोन पहुंच जाता था, उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पुलिस अब नहीं साथ दे रही, कुछ नहीं कर रही। फिर जाके मैंने, जो वहां पे एक मेरे नोन है, जो मेरे पेशेंट भी रहे हैं, शैलेश सिंह सर, जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, वो एडिशनल डीजीपी थे, वो अभी मेरे पास आए थे तो ट्रीटमेंट कराने। तब मैंने उनसे बताया कि सर ऐसा था हुआ, तो उन्होंने कहा कि अरे तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं करी? मैंने कहा मैं कंप्लेंट करी बट पुलिस लिख नहीं रही एफआईआर।
उन्होंने वहां पे फोन लगाया, उन्होंने कहा कि जब जेन्युइन चीजें हैं, जांच हो चुकी है, तो उसको पेंडिंग क्यों किया जा रहा है। उन्होंने तुरंत 2 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज कराई। मेरे पास इतना, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं कोई राजनीतिक कांटेक्ट नहीं है मेरे पास। मैं एक भोपाल में शहर में रहता हूं, वहां पे ऐसी चालाकियां नहीं होती है। हम लोगों को, हम लोग वहां से देखते हैं टीवी बड़े पर्दे में, जो हमको दिखता है ना, सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं और लोग अक्रॉस इंडिया लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। हर कोई आना चाहता है, कौन नहीं आना चाहता है, हर कोई आना चाहता है। फेम के लिए हो चाहे किसी भी चीज के लिए हो, हर कोई आना चाहेगा। आज मैं बोलूं कि आप आएंगे कि बिग बॉस में, आप भी कहेंगे हाँ सब मेरे को आना है, हर कोई आना चाहेगा। इतना बड़ा शो है। मेरे जैसे लोग तो देखेंगे, जो हम लोग देखते हैं, आप लोग बनाते हैं, आप लोग बना रहे हैं। आप बॉम्बे में हैं, यहाँ पे लव एंड लेटर में ही वहां पे डेली एक मूवी बनती है, एक हीरो खड़ा होता है वहां पे वो उसके लिए मूवी बन रही होती है, अगले दिन डब्बा बंद हो जाती है पैसे लेके। कभी कहीं जाए आप, इंफिनिटी मॉल में जाए, वहां पे 4 डायरेक्टर बैठे होंगे, 4 मूवियां बन रही होंगी, 4 हीरो कल लॉन्च होने वाले होंगे। ये हो रहा है मार्केट में। ये मुझे अब पता चल रहा है, जब मैं उस फेज में घुसा, मुझे पहले नहीं पता था। मैंने फिजियोथेरेपी की 4.5 साल की, मैंने एमबीबीएस किया 5 साल का, मैंने कॉस्मेटिक सर्जरी में करे, मेरे को यंगेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड मिला। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मुझे अवार्ड मिला है, मुझे सिंगापुर के प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है, अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिला तो ऐसे ही नहीं मिला होगा। ये छोटे अवार्ड नहीं है। और मैं चाहूंगा कि हमारी पुलिस इस चीज को डिले ना करते हुए उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करे, क्योंकि पूरी उनकी जांच हो चुकी है। इसको कोर्ट में पेश किया जाए, वरना वो 5 साल तक और डिले होगी चीजें, क्योंकि उनके पास ताकत है, पैसा है। वो 10 लाख की जगह 2 लाख भी देंगे, डिले करा देंगे, चीजें डिले होंगी। तो ये लड़ाई में आप अंत तक लड़ने वाले? सर मैं बिल्कुल अंत तक ही लड़ने वाला हूं। मैं अपना पैसा नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी भी कुत्ते बिल्ली को अपना पैसा नहीं खाने दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा विजुअल्स लेते हैं। मैं फोन पे लगाता हूँ।